जय माता दी दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 13 मई और 14 मई के कुंभ राशि फल के बारे में। 13 और 14 मई का दिन आपके लिए कैसा रहेगा और इन 2 दिनों में ग्रह नक्षत्रों में किस तरह के परिवर्तन होने वाले हैं, उनका प्रभाव आपकी दिनचर्या पर किस तरह से होगा, शिक्षा पर, स्वास्थ्य पर, प्रेम जीवन, दाम्पत्य जीवन, पारिवारिक जीवन, आपके कार्य क्षेत्र में, सभी बातों के बारे में हम यहाँ विस्तार से बात करेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन है कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, पास में जो घंटी का बटन है उसको दबा दें ताकि हमारी सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। तो चलिए जान लेते हैं इन 2 दिनों में क्या तिथि, नक्षत्र और योग और ग्रह नक्षत्र किस तरह से बदलेंगे। 13 मई की बात करते हैं। कृष्ण पक्ष की षष्ठी तिथि है जो कि सुबह 6 बजे तक रहेगी, उसके बाद सप्तमी लग जाएगी। इस दिन श्रवण नक्षत्र है और शुक्ल नाम का योग बन रहा है। ये बुधवार का दिन है। सूर्य मेष राशि कृतिका नक्षत्र में चल रहे हैं और चंद्रमा मकर राशि में है। इस दिन का अभिजीत मुहूर्त नहीं है कोई भी, और जो रवि योग है, रवि योग इस दिन बनेगा जो पूरा दिन पार करके बनेगा। 14 मई की बात करते हैं। 14 मई कृष्ण पक्ष की सप्तमी तिथि सुबह 6:51 तक, उसके बाद अष्टमी लग जाएगी। इस दिन श्रवण नक्षत्र सुबह तक रहेगा, उसके बाद घनिष्ठा नक्षत्र लगेगा। ब्रह्म नाम का योग बन रहा है। ये गुरुवार का दिन है। सूर्य मेष राशि में है। शाम 5:33 तक कृतिका नक्षत्र में, उसके बाद वृषभ राशि में जाएंगे, प्रवेश करेंगे, यानी वृषभ संक्रांति का दिन ये होगा। और चंद्रमा रात्रि तक मकर राशि में रहेंगे, उसके बाद कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे। इस दिन का अभिजीत मुहूर्त है 11:50 सुबह से दोपहर के 12:45 तक, और इस दिन रवि योग पूरा दिन बनने वाला है, यानी सुबह 5:31 से अगले दिन सुबह तक ये बनने वाला है। दोनों ही दिन रवि योग बनेगा। इसके अलावा देखिए, कुछ खास परिवर्तन भी इन 2 दिनों में होने वाले हैं। एक तो 13 मई को शुक्र, जो कि वृषभ राशि में विराजमान है, स्वराशि होकर बैठे हुए हैं बुध के साथ, वो वक्री होने वाले हैं 13 मई में। और 14 मई को सूर्य का राशि परिवर्तन होगा। सूर्य मेष राशि से वृषभ राशि में जाएंगे। इसके अलावा गुरु भी वक्री होंगे। 14 मई को गुरु वक्रीस्थ अवस्था में चलेंगे और ये भी काफ़ी लंबी अवधि रहेगी। तो दोनों ही दिनों में ग्रह नक्षत्रों में काफ़ी परिवर्तन हो रहा है, जिसका प्रभाव आपके जीवन पर देखने को मिलेगा। और ये जो प्रभाव है किस तरह से देखने को मिलेगा, चलिए जान लेते हैं। चंद्रमा की स्थिति अगर हम देखें तो दोनों ही दिनों में चंद्रमा आपके 12वें भाव में है, और यहाँ शनि भी वक्रस्थ होकर बैठे हैं। शनि वक्री हो चुके हैं। गुरु 14 तारीख को मकर राशि से वक्री होंगे, और शुक्र भी 13 तारीख को वक्री हो जाएंगे। तो यहाँ जो स्थितियाँ हैं 12वें भाव में, आपको धन के मामले में थोड़ी सतर्कता बरतने की ज़रूरत होगी, यानी आवश्यकता से अधिक धन खर्च करने से बचना होगा, वरना आने वाले समय में दिक्कतें हो सकती हैं। इस वजह कोई मानसिक चिंता आपको परेशान कर सकती है। तो एक तो आपको खाली बैठने से बचना है, ज़्यादा सोच विचार नहीं करना है। ज़्यादा सोच विचार करके समस्या बढ़ेंगी ही, कम नहीं होंगी, इसलिए किसी भी बात पर ज़्यादा ना सोचें। इस राशि के उन लोगों को लाभ की प्राप्ति होगी जो किसी भी तरह से विदेश से जुड़ा हुआ काम करते हैं, विदेश से आप पैसे कमाते हैं, तो यहाँ आपको निश्चित रूप से लाभ की प्राप्ति होने का योग बना हुआ है। साथ ही देखिए, यहाँ कुछ अच्छी खबरें भी आपको सुनने को मिलेंगी। पारिवारिक खुशियाँ भी इस 2 दिनों में आपकी प्राथमिकताएं होंगी। परिवार की खुशियाँ बहुत मायने रखेंगी, और जो अपने काम पर जाने लगे हैं अपने कार्यस्थल पर, उनको अपने कामकाज का काफ़ी दबाव रह सकता है। आपको कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, व्यक्तिगत तौर पर, व्यावसायिक तौर पर, दोनों ही जगह आपको काफ़ी मेहनत करनी पड़ेगी। अगर आपके घर परिवार में कुछ झगड़े चल रहे थे तो उनको सुलझाकर आज आप चैन की सांस लेंगे। इन 2 दिनों में आप अपने घर पर अपने घर वालों के साथ काफ़ी बातें करेंगे और इस समय का एंजॉय आप कर पाएंगे। छोटी छोटी बातें आपके रिश्तों को मजबूत बनाती हुई दिखेंगी। किसी दोस्त के साथ समय बिता सकते हैं, जिससे आपके सुनहरे पलों की याद वापस से एक बार लौटेगी। इसके अलावा परिजनों के साथ आज कुछ
अच्छे वक्त गुजारने का मौका आपको मिलेगा। हो सकता है कि परिवार में कुछ खुशियों का वक्त भी आपको मिले, और ये कैसे और कब ये सोचने की बात नहीं है, लेकिन ऐसा ज़रूर आपको मौका मिल सकता है। और शायद आज कहीं बाहर जाने का मौका भी मिल सकता है, तो इसका लाभ आप उठा सकते हैं, जिससे सभी काफ़ी उमंग से भरे हुए रहेंगे। देखिए, शनि वक्री हुए हैं, तो यहाँ एक तो आप अपनी जिम्मेदारियों को बखूबी निभा पाएंगे, और आपको उन्नति के कई अवसर शनि देने वाले हैं। इसका फ़ायदा अपने में सुधार लाने के लिए आपको करना है, अपनी चीज़ों को बढ़ाने के लिए करना है। इस समय आप खुद से किसी काम के ज़रिए सफलता प्राप्त करते हुए दिखाई देंगे, अपने लक्ष्यों को निश्चित रूप से पूरा करते हुए दिखाई देंगे। ये समय आप पब्लिक रिलेशन बनाने के लिए खूब पैसा भी खर्च करने वाले हैं, और लोगों में इससे आपकी साख भी बढ़ेगी। बहुत दिनों से अगर आप अपनी छवि को लेकर चिंतित थे, मलाल था, इतना सब कुछ होते हुए भी प्रभाव कायम नहीं है, तो ये जो समय होगा ये आपके उस प्रभाव को बनाने के लिए अच्छा रहेगा। सभी आपके कायल होंगे आपकी बातों के, लेकिन इसमें खर्चा होने वाला है, तो सोच समझ कर ही खर्च करें तो आपके अच्छा रहेगा। लेकिन ये आगे आपके काफ़ी काम भी आने वाली है। ये जो चीज़ें हैं ये काफ़ी काम भी आपके आने वाली हैं। कुछ नए अनुभवों की इन 2 दिनों में आपको प्राप्ति होगी, कुछ नई बातें आपको पता चलेंगी। काम करते वक्त अपने ऑफिस में, अपने कार्यक्षेत्र में, आप जहाँ भी काम करते हैं वहाँ धैर्य बना कर रखने की ज़रूरत होगी। साथ ही इन 2 दिनों में किसी को पैसा उधार देने से आपको बचना है। इसके अलावा आमदनी के स्रोत भी बढ़ते हुए दिखाई देंगे। आप प्रगति के रास्ते पर आगे बढ़ते हुए नज़र आएंगे, और नौकरी करने वाले लोगों को भी इस समय सफलता मिलेगी। और देखिए, हर समस्या से, अगर कोई किसी तरह की समस्या चल रही थी तो उससे निपटने का साहस भी आपके अंदर आएगा। उच्च अधिकारियों का सहयोग भी प्राप्त होगा, प्रशंसा भी प्राप्त होगी, जिससे मन प्रसन्न रहेगा। इस समय आपका मित्र और आपका भाग्य दोनों आपका साथ देने वाले हैं। लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिन पर आपको ध्यान देना है। एक तो मन की भावनाओं को स्पष्ट रूप से व्यक्त कीजिए, ताकि अन्य लोग भी उन बातों को समझ सकें। अपने अंदर न रखकर, ज़्यादा सोच विचार न कर उन्हें आप व्यक्त करें तो अच्छा रहेगा। साथ ही देखिए, आमदनी तो होगी लेकिन खर्चा ज़्यादा हो सकता है, इसीलिए पैसों से जुड़े जो निर्णय लेने हैं सोच विचार कर आपको लेने हैं। अपनी मेहनत के बल पर अपना प्रदर्शन आपको बेहतर करके दिखाना है, और आपका यही परिश्रम आपके भाग्य उदय का कारण बनेगा, इसीलिए मेहनत ज़्यादा करनी होगी। लव लाइफ की अगर बात करें, पारिवारिक जीवन की बात करें, तो प्रेम संबंध के लिए ये समय अनुकूल रहेगा। वक्री शनि प्रेम संबंध के लिए बहुत अच्छा समय लेकर आए हैं। आप कई तरह की परेशानियों से मुक्ति पाएंगे, और आपका रिश्ता मजबूती की दिशा में आगे बढ़ेगा। पारिवारिक जीवन भी ठीक ठाक रहेगा, पारिवारिक जीवन में भी कोई परेशानियां नहीं दिखाई दे रही हैं। अगर व्यवसाय करने वाले लोगों की बात करें तो देखिए, जो बिज़नेस से जुड़े हुए हैं उनको धन प्राप्ति में थोड़ा सा विलम्ब हो सकता है, लेकिन उसके बाद भी आपके पास धन के कमाने के कई अवसर आ सकते हैं, जिनका आप भली भांति फ़ायदा उठा सकते हैं। स्वास्थ्य संबंधी अगर बात करें तो आप महसूस करेंगे कि आपने जो अपने लिए थोड़ा सा समय निकालना बंद किया है, उससे आपका दिमाग शांत होगा। अपने स्वास्थ्य पर जो आपने ध्यान देना शुरू किया है उसे आप कंटिन्यू करते रहेंगे, तो इससे आपको काफ़ी मदद मिलेगी अपने स्वास्थ्य को ठीक रखने के लिए। इससे आप अधिक ऊर्जावान होंगे, सभी कामों को अपने समय से पूरा कर पाएंगे। आपके अंदर ऊर्जा होगी तो उसका सही इस्तेमाल आप कर पाएंगे। तो स्वास्थ्य के लिए भी ये जो दोनों दिन हैं ये अच्छे रहने वाले हैं। अगर इन 2 दिनों में आपके भाग्यशाली रंग की बात करें तो देखिए, भाग्यशाली रंग आपका पीला है, और भाग्यशाली अंक जो रहेगा वो आपके लिए 3 यहाँ शुभ रहेगा। इसके अलावा 14 मई के दिन सूर्य का राशि परिवर्तन भी होगा, जो कि आपके चौथे भाव में होने वाला है। जहाँ शुक्र वक्री होकर बैठे हैं और बुध विराजमान है, वहाँ सूर्य जाने वाले हैं। तो इसके आपको कुछ फ़ायदे भी दिखाई देंगे अपने जीवन में, और कुछ इसके आपको नुकसान भी दिखाई देंगे। इसके लिए आपको सूर्य के उपाय ज़रूर करने चाहिए। सूर्य के उपाय के लिए आपको गेहूं का दान, या कहें तो आटा दान आपको करना चाहिए रविवार के दिन, या फिर आपको गुड़ का दान करना चाहिए। साथ ही सूर्यदेव को आप जल ज़रूर अर्पित करें। सुबह प्रतिदिन आप सूर्यदेव को जल दे सकते हैं। इससे सूर्य के जो नेगेटिव प्रभाव हैं उनमें काफ़ी असर दिखाई देगा, और वो पॉजिटिव होंगे या उनका प्रभाव कम हो जाएगा।
तो इन उपायों को आप ज़रूर करें, क्योंकि इन 2 दिनों में कई ग्रहों में ऐसा परिवर्तन है जो जीवन में कई तरह की खुशियाँ भी लेकर आएगा और परेशानियाँ भी लेकर आएगा। तो दोस्तों, और अधिक ऐसी जानकारियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हमारी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करना ना भूलें।